हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड आफ्टरनून आरजू, सरिता, सोनू, उद्धम, आदर्श, रितेश, रेणुका, अंजू, तपस, पृथ्वीराज, अमित, रवि, सजानिया, अमन, शिवव्रत। क्लियर है सब कुछ? विक्रम, विश्वास, विजेश, अमित, गौरव, अंजलि, आदर्श, शैंकी, निकिता, रविराज, रितेश, अंशु, अमित। चलिए महारथियों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका HCF एंड LCM। बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, लेकिन कभी कभी देख लिया जाता है। अच्छी बात यह है, छोटा टॉपिक है। हिंदी में बोलते हैं मा सा पा। आप सभी ने खूब पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन भूल जाते हैं, है ना। मा सा पा और ला सा पा, ठीक है। HCF एंड LCM। तो HCF LCM मासापा लासा की बात की जाए तो पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देते हैं, उसके बाद सीधे फिर मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। तो HCF LCM की अगर हम बात करें तो HCF LCM में एक्चुअल में होता क्या है? तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, महत्तम समापवर्तक। और LCM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। अब समझिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, सबसे पहली चीज, एक चीज तो क्लियर है कि दोनों में जो मेन डिफरेंस है, एक तो फैक्टर का डिफरेंस है। यहां फैक्टर है, यहां मल्टीपल है, यहां हाईएस्ट है, यहां लीस्ट है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो जैसे हम यहां दो नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिए 20 और 30, ठीक है। इजी नंबर ही ले लेते हैं, इजी एग्जांपल। यहां पर भी हमने ले लिए 20 और 30, ठीक है। तो 20 के फैक्टर्स, जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स हमारे वो होते हैं, फैक्टर का मतलब कोई भी नंबर जिस संख्या से कटता है वो उसके फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या जिस संख्या से कटती है वो आपके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 20, 20 किस किस से कटता है? 20 किस किस से कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता ना, 4 से कटता है, जी हाँ, 5 से कटता है, जी हाँ, 6 से कटता है, नहीं, 7 से नहीं, सीधे सीधे फिर 10 से, और सीधे सीधे फिर 20 से। तो हम कह सकते हैं कि 20 के जो फैक्टर होंगे वो 1 2 4 5 10 20 होंगे। जबकि 30 के फैक्टर या समापवर्तक की बात करें तो 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। ये 30 के फैक्टर हो गए। तो अभी सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, हमने बात की फैक्टर। अब हम बात करते हैं कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो दोनों में 1 है, जी हां। दोनों में 2 है, जी हां। दोनों में 4 है, नहीं, 4 नहीं है। दोनों में 5 है, जी हां। दोनों में 10 है, जी हां। और इसके अलावा कुछ है, जी नहीं। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर मिल चुके हैं। दोनों में जो कॉमन फैक्टर हैं वो है 1 2 5 10। 1 2 5 10, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें ये देखिए, 1 2 5 10 में कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है।
हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट का मतलब जो सबसे बड़ा हो। तो इनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो कौन सा होगा? 10। तो इनका HCF हो गया महारथियों 10, खत्म। HCF हो गया 10। अब देखो एलसीएम, एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल से। तो मल्टीपल मतलब जो पहाड़े में आते हैं, 20 के पहाड़े में क्या आता है? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ये सब 20 के पहाड़े में आते हैं। 30 के पहाड़े में 30, 60, 90, 120, 150, 180 और आगे भी चलता रहेगा। तो मल्टीपल में अब आप देखिए कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? कॉमन देखो, कॉमन जो है 60, इसमें भी, इसमें भी, 120, इसमें भी, इसमें भी, 180, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन इन कॉमन मल्टीपल में हमें चाहिए होता है लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दोनों में कौन सा है? 60। आगे भी मिलेंगे मल्टीपल, लेकिन सबसे छोटा हमें देखना है, तो वो हमारा क्या होगा? 60। तो सबसे पहले हम यहां पर आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल का मतलब क्या है, उसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है। हमें उम्मीद है इन एग्जाम्पल के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में HCF और LCM क्या होता है। ठीक है, जल्दी से कंफर्म कीजिए, जल्दी से कंफर्म कीजिए, क्या यहां तक सबको क्लियर है? आप एक्चुअल में HCF और LCM का मतलब क्या होता है वो समझ चुके हैं? जल्दी से कंफर्म करें। केवल 2 क्लास का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कल खत्म हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन आता है इसमें, कभी कभी आता भी है, तो हमेशा नहीं आता, आता है तो एक ही आता है। चलिए अभी केवल जो चल रहा है उससे रिलेटेड ही कमेंट करें, एक्स्ट्रा कमेंट बंद रखें। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब कभी भी हम दो नंबर्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, जैसे हमने 20 और 30 लिए, तो 20 और 30 जो दो नंबर हैं, इन दो नंबर को अगर हम रेशियो में लिखते हैं, तो रेशियो में 2 × 10 और 2 × 10, सॉरी, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा पहले। जैसे हमने दो नंबर ले लिए ना, 20 और 30, तो 20 और 30 को हम 2 × 10 और 3 × 10, जो 10 कॉमन है उसे हमने अलग अलग लिख लिया। ठीक है, और अगर हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये आपका आ जाएगा 2 और 3 का अनुपात। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो आप यहां पर नोटिस करेंगे जब हम दो नंबर्स की बात करते हैं, जैसे दो नंबर 20 और 30, उन दो नंबर में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है 10 जो दोनों में कॉमन है, और एक होता है 2 और 3 जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो कभी भी हम जब दो नंबर की बात करते हैं तो उनमें दो चीजें होती हैं, एक तो कॉमन और एक जो कॉमन नहीं है। जो दोनों में कॉमन होता है उसे बोलते हैं HCF। दोनों में जो कॉमन है उसे क्या बोलते हैं? HCF। और जो कॉमन नहीं है इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं इसे? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अनुपात में होते हैं। अनुपात मतलब उन्हें फिर आप किसी नंबर से नहीं काट सकते। तो अगर आपको कभी भी HCF LCM में नंबर्स की बात की जाएगी, तो सबसे पहला पॉइंट यहीं पर आता है कि HCF LCM में जब कभी भी हम नंबर्स को मानेंगे, तो नंबर्स हम कैसे मानेंगे? तो नंबर्स हम ऐसे मानेंगे कि जो भी नंबर्स मानेंगे उसमें एक तो A × H और B × H ऐसे मानेंगे। A × H, ये A × H और ये B × H। H क्या है दोनों में? HCF। यहां H क्या है? HCF। और A और B क्या है? A और B आपके रेशियो या को प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कभी भी
किसी भी HCF LCM के क्वेश्चन में नंबर मानना है तो आप A इंटू एच, B इंटू एच मानेंगे। H मतलब HCF, A और B मतलब रेशियो। या कभी किसी क्वेश्चन में आपको रेशियो दे दिया जाए, रेशियो दे करके आपको HCF दे दिया जाए, तो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी रेशियो है 2 और 3, इसमें जो HCF है 10, उसका मल्टीप्लाई कर दोगे 10 का, तो 20 और 30 संख्याएं आ जाएंगी। तो यहां पर A इंटू एच, B इंटू एच जो नंबर मान रहे हैं उसमें H तो HCF हो गया और A और B क्या हो गया, रेशियो। तो अगर रेशियो से एक्चुअल नंबर निकालना है तो जो भी रेशियो A और B है उसमें HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट आपका ये आता है, ये कह रहा है बच्चा बहुत स्लो पढ़ा रहे हो सर। मेरे भाई एक्चुअल में क्या ना, आप लोगों को ना यूट्यूब की आदत पड़ गई है। आजकल बच्चों को पढ़ने में फास्ट चाहिए। दुनिया पढ़ाई का मतलब कभी फास्ट होता ही नहीं है। या तो आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। पढ़ाई का मतलब सुकून से ही पढ़ाया जाता है। आजकल आप क्या चाहते हो कि 1 घंटे पढ़ के ही आपका सिलेक्शन हो जाए। 1 घंटे में कोई आपको ऐसा पढ़ाए कि सिलेक्शन हो जाए आपका, चाहे आपको नॉलेज जीरो हो। दिक्कत क्या होती है तब जब आप एग्जाम में जाते हो ना, ये जितने भी जल्दबाजी वाले बच्चे होते हो, जब एग्जाम में जाते हो तब फिर गोलमोल हो जाते हो। तो पहले सुकून से पढ़ लो। ठीक है, तो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, A इंटू एच और B इंटू एच। अब समझिए, जैसे 20 और 30 दो संख्याएं हैं, लॉजिक समझिए। रटाने को तो हम तुरंत रटा देंगे, हमारे लिए तो बहुत आसान है। अगर हम इसमें से 10 कॉमन ले लें, 10 कॉमन लेने के बाद 2 और 3 लिखें, और 2 और 3 लिखने के बाद जब आप इसके एलसीएम की बात करोगे तो इसका जो एलसीएम होगा, क्या होगा महारथियों, एलसीएम। एलसीएम जो होगा वो आप जानते हैं 10 इंटू 2 इंटू 3। 10 मतलब HCF, 2 और 3 मतलब A और B। हर चीज को लॉजिकली बता रहे हैं। जिंदगी रटने में निकल गई है, हमेशा रट के ही मजा आता है आपको, चाहे लॉजिक पता हो चाहे ना हो। तो दूसरा पॉइंट निकलता है कि एलसीएम निकालना है तो HCF इंटू A इंटू B, HCF इंटू A इंटू B, ये आपका दूसरा फॉर्मूला बनता है। तीसरा जो आपका बनता है, तीसरा फॉर्मूला आपने सुना होगा कि अगर दो संख्याओं की बात करता है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू HCF, ये आपका होता है। लॉजिक नहीं पता होगा किसी को, पढ़ना भी नहीं चाहते आजकल के बच्चे, कहते हैं हमें लॉजिक से क्या मतलब, हमें तो बस क्वेश्चन बनना चाहिए, भाड़ में जाए लॉजिक। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे दोनों साइड में अगर हम HCF का मल्टीप्लाई कर दें तो HCF का मल्टीप्लाई करने पर ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 1 नंबर हो गया, तो ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर, ये आपका हो गया सेकंड नंबर, ये हो गया LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा लेकिन लॉजिक शायद ही किसी बच्चे को आता होगा। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं पहले पैटर्न में जो हम यूज करने वाले हैं। एक्चुअल में कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल में ये भी अपने आप में लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए। यस सर, आपके कराए हुए ही क्वेश्चन आए थे सर DRDO के एग्जाम में। थैंक्स सर, आपकी वजह से मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। चेतना, जो बच्चे समझते हैं, एक्चुअल में क्या ना, ये होता है, ये अभी नहीं होता, ये हमेशा होता है। आजकल के बच्चों में ना पेशेंस नहीं है। कोरोना टाइम में पास हो रहे हैं बच्चे, पता ही नहीं है कि 10 12 के एग्जाम में जो पढ़ाई होती थी वो क्या होती थी। हम आपके लिए नहीं कर रहे, हमारे भी नीस वगैरह हैं, नीस हैं, नेफ्यू हैं, वो भी ऐसे ही हैं। आजकल बच्चों में दिमाग कम है, नंबर आते हैं 80%, 85%, नॉलेज 35% की नहीं है, और वो समझते हैं 85% लाने के बाद कि हम तो बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला प्रीवियस ईयर में है सर, ये सभी मिलेंगे आपको, ये तो आपको स्कूल में भी मिलता है, 6-7 क्लास में भी है तीसरा वाला। अब एक चीज और समझ लीजिए, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन दिए जाए आपको, जैसे फ्रैक्शन दे दिया जाए A/X, B/Y, C/Z, और इनका आपको निकालना हो LCM या HCF, तो अगर आपको LCM और HCF इन फ्रैक्शंस के निकालने हो तो आप कैसे निकालोगे, समझिएगा।
अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने का तरीका है कि ऊपर वाले जो नंबर हैं ए बी सी उन्हें ऊपर लिख लो, नीचे वाले नंबर एक्स वाई जेड उन्हें नीचे लिख लो, ऐसे ही यहां पर ए बी सी ऊपर एक्स वाई जेड नीचे। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लीजिए, नीचे का एचसीएफ। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जो पूछा जाए, जैसे एलसीएम पूछा जाएगा फ्रैक्शन में तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, बस खत्म। चलिए नोट कीजिए, अब सीधे हम क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। तो अभी पहला पैटर्न है, इजी ही पैटर्न होगा। जल्दी से कंफर्म करें। अब बताओ महारथियों, है किसी को कोई दिक्कत? तो अभी आप एक चीज समझ लीजिए, कभी भी एचसीएफ एलसीएम में नंबर मानने होंगे तो दो चीजें आपको चाहिए होंगी, एक तो जो कॉमन है और एक जो कॉमन नहीं है। जो कॉमन नहीं है वो होता है रेशियो, और जो कॉमन होता है वो होता है एचसीएफ। तो रेशियो इंटू एचसीएफ, रेशियो इंटू एचसीएफ, जैसे ही आप करोगे सीधे आपके नंबर्स आ जाएंगे। और उस a इंटू बी में एलसीएम का मतलब होता है कि जो कॉमन चीज हो उसे एक बार लिखो, तो a इंटू बी इंटू एच लिख दोगे तो एलसीएम आ जाएगा, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, चलिए कौन सा टॉपिक है? एलसीएम एचसीएफ है। लेट जुड़े हो आप, जल्दी टाइम से आया करो। अब देखो कैसे हवा हवाई करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका एचसीएफ 22 है, तो संख्याएं क्या है? अनुपात मतलब जो उनमें कॉमन नहीं है, एचसीएफ मतलब जो उनमें कॉमन है ना? तो जो कॉमन नहीं है यानी कि ए और बी, तो ये आपका रेशियो का मतलब होता है ए और बी, और एचसीएफ तो आप जानते हैं। तो संख्याएं क्या होती हैं आपकी? पहली संख्या ए इंटू एच, दूसरी संख्या बी इंटू एच। तो ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 13, एचसीएफ की वैल्यू 22। गेम फिनिश। 15 दूनी 30 और 3 33, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28। ऑप्शंस गलत हैं। 330 280 नहीं होगा, 286 होगा। वेरी गुड रितेश, विजेश, अनिकेत, हर्ष, बहुत बहुत खूब, बहुत आसान है। ठीक है नवीन, पूछ लेना, है ना इजी। अब देखो क्वेश्चन को हम कैसे हवा हवाई करते हैं। अब देखो 4-5 क्वेश्चन आप ऐसे ही देखिएगा, अब आपको लॉजिक पता है, अब आप क्वेश्चंस को ऐसे ही हवा हवाई कर देंगे। ये देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ 44 है और उनके बीच का अनुपात 22-15 है। अनुपात 22-15 है मतलब दोनों के बीच जो कॉमन नहीं है ए और बी वो 12 और 15। अगर इसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें तो संख्या आ जाएंगी, गेम खत्म। तो 22 चौक 88, 88 और 8 96, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 6 66, 968 660। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, है ना इजी। अभी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जिसमें हम आपका नाम लें, आसान आसान से क्वेश्चन है, लेकिन आसान तभी है जब आपको चीजें पता हो। ना पता हो तो काला अक्षर भैंस बराबर। और देखो किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना? और देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम इतना और उनके बीच का अनुपात इतना है, तो एचसीएफ क्या है? महारथियों, एलसीएम बराबर क्या है? एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, यही जानते हैं आप लोग। तो एलसीएम दे रखा है 6300, एचसीएफ नहीं पता, ए और बी की वैल्यू 15 14। तो अगर इसमें से 7 अलग करेंगे, 7 से ये 2, 7 से 900, और 2 इंटू 15 30,
30 से 900 डिवाइड करोगे 30, यही है सही ऑप्शन ए, है ना इजी। रूट में 31 प्लस 2√30 -31 - 2√30, स्पेशली बोलते हैं इस क्वेश्चन के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी नहीं किया। हर, सुजीत, अंजू, ऋतिक, स्वीटी, सागर, काव्या, रोहन, एक बच्चा एक सीआरपीएफ का क्वेश्चन पूछ रहा है। 31 प्लस 2√30 का स्क्वायर रूट -31 2√30 का स्क्वायर रूट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बोलते हैं सर्च सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा आता है। ये बताओ अब, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न का, पहला ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार देखा जाता है। ये टाइप 1 चल रहा है जिसका पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार देखा जाता है। दो संख्याओं का एलसीएम 1710 है, एचसीएफ 57 है, तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। अब देखो, हमने आपको बताया था कि एचसीएफ इंटू ए इंटू बी बराबर एलसीएम बताया था, तो 57 इंटू ए इंटू बी बराबर 1710, यही दिया है। तो यहां से ए और बी का मल्टीप्लाई कितना है, 57 से डिवाइड करोगे 30, यही हो गया। तो हमें एक चीज पता है कि ए और बी दो ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 30 है, और हम ये जानते हैं ए और बी आपस में को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब रेशियो में, ये किसी से कटने नहीं चाहिए, कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमें दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका मल्टीप्लाई 30 हो, और उसने वही पूछा है कि ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो जोड़े देखते हैं, तो पहला जोड़ा बनेगा 1 और 30 का, 1 और 30 का मल्टीप्लाई 30, फिर 2 और 15 का, तीसरा 3 और 10 का, 4 से कटता नहीं, फिर 5 और 6 का, फिर 6 5 रिपीट हो जाएगा, अगला 6 5 रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट नहीं करना है आपको ना। अब आपको ये और देखना है, जोड़े 4 बन रहे हैं, लेकिन ये 4 जोड़े क्या को प्राइम है, को प्राइम मतलब इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो 1 और 30 में कुछ कॉमन होता है, नहीं, ठीक है। 2 और 15 में कुछ कॉमन नहीं, 3 और 10 कुछ कॉमन नहीं, मतलब रेशियो बन रहा है ना, हाँ सब रेशियो बन रहे हैं, तो यही आंसर 4 पेयर, खत्म। अब बताओ, रितेश, रोहन, बहुत खूब, बहुत बढ़िया महारथी हो। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ये चीज, ये जोड़े बना लेते हैं बच्चे, लेकिन रेशियो जरूर चेक करना है आपको, ये रेशियो में होना चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कृतिका, अमन, सागर, बहुत खूब, स्वीटी। अब ऐसा एक दो क्वेश्चन दिखाएं, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, बताइएगा। ये देखो, यदि संख्याओं का एलसीएम 1680 और एचसीएफ 42 है, तो दो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। अब इसे आप बताइए, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी बराबर एलसीएम, तो एचसीएफ है 42, 1680, तो 42 से डिवाइड करोगे तो ए इंटू बी आपका आ गया 40। अब बताओ कितने जोड़े बनेंगे। इसमें कई बच्चे गलत करेंगे, पहले ही बोल देते हैं। निकिता का आंसर आ चुका है, रोहन का। अब बताओ कौन सा, अगर किसी को डाउट है तो क्या डाउट है। चलिए, मानुषी और कोई, देखो 40, दो नंबर का मल्टीप्लाई 40 है, तो 1 और 40 का मल्टीप्लाई भी 40 होता है, 2 और 20 का मल्टीप्लाई भी 40 होता है, 3 के पहाड़े में आता नहीं 40, 4 और 10 का मल्टीप्लाई भी 40 होता है, 5 और 8 का मल्टीप्लाई भी 40 होता है, 6 के पहाड़े में आता नहीं, 7 में आता नहीं, फिर 8 और 5 रिपीट हो जाएगा, तो जब रिपीट हो जाएगा तो नहीं लेना है। तो कितने जोड़े बनने हैं, 1 2 3 4। लेकिन हमने बताया था कि ए और बी सबसे पहले हमने आपको लिखाया है
कि ए और बी आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन वाला पार्ट HCF अलग होता है, तो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहां 4 जोड़े जरूर बन रहे हैं, लेकिन इन 4 जोड़ों में 2 और 20 को प्राइम नहीं है, मतलब इन दोनों में 2 कॉमन है, रेशियो में थोड़ी है भाई। 2 और 20 को आप 1 और 2 का रेशियो लिख सकते हो, तो ये गलत हो गया, ये को प्राइम नहीं बना, तो हमारा ये को प्राइम नहीं है। ये भी 2 से कट रहे हैं, ये भी को प्राइम नहीं है, तो 2 ही जोड़े बन रहे हैं, 1 और 40 और 5 और 8, तो पेयर कितने हो जाएंगे, 2। यही है सही, खत्म। अब बताओ, आसान क्वेश्चन है ये तो, वैसे इतना कोई खास नहीं है, फिर भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। रितेश, स्वीटी, संजीव, निक चौधरी, निकिता, पृथ्वीराज, विश्वास। देखो ये कह रहा है कौन सा चैप्टर है, अब बताओ क्या होगा इस देश का। इससे पता चलता है कि बच्चा क्लास में लेट आया है। अब जब लेट आया तो फिर इसे समझ में क्या आएगा, क्लास छोड़ दे वही बढ़िया इससे तो। विशाल, पंकज, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि चैप्टर कौन सा है, वो बच्चा क्लास छोड़ दे तभी बढ़िया है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। हम जानते हैं हमें HCF दिया है, LCM दिया है, तो HCF इंटू A इंटू B बराबर LCM होता है। HCF की वैल्यू है, LCM की वैल्यू है, A इंटू B 40 आ गया। अब A और B 2 ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 40 है, तो क्या आप इतना नहीं निकाल सकते कि कोई 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई 40 है वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं। स्टार्टिंग 1 से करो, 1 और 40 का मल्टीप्लाई, 2 और 20 का, 4 और 10 का, 5 और 8 का। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर आपके 4 ऐसे नंबर बन रहे हैं कि 1 का मल्टीप्लाई 40 में करो तो भी 40 आता है, 2 का मल्टीप्लाई 20 में करो तो भी 40 आता है, 3 के मल्टीप्लाई में 40 आता नहीं, फिर 4 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तब भी 40 आता है, 5 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तब भी 40 आता है, 6 के मल्टीप्लाई में 40 आता नहीं, 7 के मल्टीप्लाई में 40 आता नहीं, फिर 8 के मल्टीप्लाई में 40 आएगा, 8 इंटू 5, और 8 इंटू 5 पहले आ चुका है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस जैसे ही दोबारा रिपीट हो जाए फिर बंद कर दो। तो यहां 4 ऐसे जोड़े बन रहे हैं जिनका मल्टीप्लाई 40 आता है। एक कह रहा 40 कहां से आया, क्लास छोड़ दो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा। हद होती है, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी है, बिल्कुल शर्म नहीं आती। 40 कहां से आया, A इंटू बी बराबर 1680 बटे 42, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 7 से ये 40। थोड़ी शर्म करो, फिर कहोगे पेपर खराब होता है हमारा। जब आप ये नहीं करोगे कि 42 इंटू A इंटू बी से A इंटू बी 40, पेपर कहां से सही करेगा, हम क्या करके आएंगे पेपर में, पेपर हम तो सॉल्व करेंगे नहीं, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। एक टीचर आपको क्या कर सकता है, एक टीचर आपको लॉजिक समझा सकता है, स्टेप बता सकता है, लेकिन एट लास्ट 2 + 2 4 होते हैं, वो तो आप ही को पता होना चाहिए। अब आप डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना करो, फिर पेपर कैसे क्लियर होगा। मां बाप सुन लें तो उनको कितना दुख होगा कि हमारा बच्चा ऐसा है कि जो 42 से काट नहीं रहा है, उसे बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा है। सोचो उस मां बाप से जो बच्चा 12वीं पास कर चुका है, वो 12वीं पास करने के बाद इसे लिखने के बाद ये कह रहा है कि A इंटू बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इससे प्रूफ हो रहा है उसका दिमाग कहीं और ही है, क्लास में वो बैठा जरूर है लेकिन वो दिमाग क्लास में नहीं है। क्लास में दिमाग होता तो वो जिंदगी में नहीं पूछता। ठीक है, ये देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स ऑफ HCF ऑफ नंबर्स इज 17, LCM इज दिस वन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको दिक्कत कर सकता है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये दिक्कत करे समझ में आता है, कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। अब समझिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं, हमें नहीं पता वो संख्याएं क्या हैं,
लेकिन दोनों ही संख्याएं 3 अंकों की हैं। 3 अंकों की संख्याएं जानते हैं ना आप लोग, सब जानते हैं, जिनका HCF 17 और LCM 714 है। अब समझिए, हम जानते हैं HCF इंटू ए इंटू बी बराबर क्या होता है, LCM, यही होता है। अब HCF दिया है 17, तो यहां से LCM दिया है आपका 714, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, आप यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए और बी का मल्टीप्लाई। ए और बी का मल्टीप्लाई 17, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 चौका 68, 17 दूनी 34। सबसे पहले बताओ इस पॉइंट पे किसी को दिक्कत तो नहीं है, दोबारा मत पूछना फिर। ये पॉइंट तो सबको क्लियर है कि ए और बी दो ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 42 होगा। उसने हमसे उन संख्याओं का योग पूछा है। हम जानते हैं जो संख्याएं होती हैं, पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी h इंटू ए, और दूसरी संख्या क्या होगी, h इंटू बी। यही होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। HCF तो हमें पता है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, और अभी तक हम जानते हैं कि a और b दो ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 42 है, और वो नंबर 1 और 42 हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, 2 और 21 हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, 3 के पहाड़े में आता है, जी हाँ 3 और 14 हो सकते हैं, 4 के पहाड़े में आता नहीं, 5 में आता नहीं, 6 और 7 हो सकते हैं। जल्दी से कंफर्म करो, ये 4 जोड़े बन सकते हैं या नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। ये 4 जोड़े ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। और ये सोचिए क्या ये को प्राइम है, 1 और 42 रेशियो में है, मतलब को प्राइम है, 2 और 21 रेशियो में है, 3 और 14 रेशियो में है, 6 और 7 रेशियो में। तो मतलब ये चारों ही हमारे को प्राइम है। अब इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए की जगह 1 लोगे तो बी की जगह 42, ए की जगह 2 लोगे तो बी की जगह 21, ए की जगह 3 लोगे तो बी की जगह 14, ए की जगह 6 लोगे तो बी की जगह 7। इनमें से कुछ भी हो सकता है। इन 4 जोड़ों में से ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इनमें से कौन सी हो सकती है, उसी को निकालने के लिए उसने हमें एक हिंट दिया है। और उसने हिंट क्या दिया है कि जब आप ए और बी की वैल्यू पुट करोगे तो दोनों ही संख्याएं 3 अंकों की आएगी। ठीक है, अब आप सोचिए, अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं कि अगर हम ए और बी की जगह 1 और 42 लेते हैं तो बताओ पहली संख्या क्या आएगी, h इंटू ए, वो लिखा हुआ है यहां नहीं लिखते। h मतलब 17, a का मतलब 1, तो संख्या कितने अंकों की आ रही है, दूसरी संख्या क्या आएगी, 17 इंटू 42। तो पहली संख्या 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 68 और 3 आपका 71। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 अंकों की 2 संख्याएं होनी चाहिए। क्या ये 3 अंकों की संख्या है, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही जब आप 2 और 21 लोगे, मन में ही सोच सकते हैं, 2 और 21 लोगे तो पहली संख्या आएगी 2 HCF 17 इंटू 2 34। क्या ये 3 अंकों की संख्या है, नहीं, मतलब ये भी गलत है। अगर हम 3 और 14 लेते हैं तो पहली संख्या आएगी 17 इंटू 3 51। क्या ये 3 अंकों की संख्या है, नहीं, गलत है। तो अब हमारे पास बचता है 6 और 7। ये हमने आपको समझाने के लिए डिटेल में लिखा है, जिसे आप मन में भी कर सकते हैं। अगर आप 6 और 7 लेते हैं तो पहली संख्या आपकी कितनी आएगी, पहली संख्या आएगी, अगर आप 6 और 7 लेते हैं तो पहली संख्या आएगी 17 इंटू 6 102, और दूसरी संख्या आएगी बी की जगह 7, 17 इंटू 7 119। बस दोनों 3 अंकों की संख्या है, जी हाँ, और दोनों 3 अंकों की संख्या है, इनको जोड़ दो, बस यही तो पूछा है, 221, यही आपका आंसर। तो ये जो पार्ट है वो लिखना नहीं है, ये मन में ही कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपका केवल इतना सा है, नोट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। अच्छा पॉइंट क्या है कि अभी तक केवल वो हमसे जोड़े पूछता था, तो जोड़े तो हम निकाल लेते थे, लेकिन जोड़े के बाद उसने संख्याएं भी पूछी हैं। तो संख्याएं कैसे निकालोगे, संख्या निकालने के लिए अगर ये ए और बी है तो उसमें HCF का मल्टीप्लाई, तो HCF 17 का मल्टीप्लाई जब 1 में करते हैं तो 17 आती है पहली संख्या, जो कि 3 अंकों की नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों ही संख्याएं 3 अंकों की होनी चाहिए।
जो कि 3 अंकों की नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। 17 दूनी 34 3 अंकों की नहीं है, 17 तिया 51 3 अंकों की नहीं है, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, दोनों 3 अंकों की हैं, सम 221। तो सॉल्यूशन केवल इतना सा है। ये सब नीचे जो लिखा है वो केवल समझाने के लिए लिखा है। अब जल्दी से कंफर्म करें। डन है महारथियों? समझ में आ गया? पूछो अंकित, क्या पूछना है आपको? अभी सबको डन है? थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ये, है ना? चल, सबका कमेंट आ रहा है नीरज, चिंता मत करो। अब ये बताओ, इसे कौन बताएगा? अब जो समझ के कर रहे हैं ना, बहुत आसान है उनके लिए क्वेश्चन। डन। चलो, यदि संख्याओं का एचसीएफ 36 और संख्याओं का योग 720 है, तो दो अंकों की संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं? दो अंकों की संख्याओं के नहीं, तो ये हटाओ। एंड द सम हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टू नंबर्स, तो दो अंकों की संख्या नहीं, तो दो अंकों हटाओ, दो संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं? देखो, एचसीएफ 36 है, तो दोनों में कॉमन जो है वो 36 हो गया, और जो कॉमन नहीं है उसको ए और बी मानते हैं। तो पहली संख्या 36A, दूसरी संख्या 36B। बस इन दोनों का सम आपको दिया है। अभी तक आपको एलसीएम देता था, अब दोनों का सम दिया है। कितना दिया है? 720। तो इसमें से 36 कॉमन लेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी, 36 दूनी 72, 20 आ जाएगा। तो इस हिसाब से a और b का जो सम है वो कितना आ जाएगा? 20। तो अब आपको ये पता है कि यहां पर दो नंबर ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर 20 आ रहा है, और वो नंबर में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होंगे? 1 और 19। 2 और 18 हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेशियो में नहीं है। 3 और 17, 4 और 16 भी नहीं हो सकते, 5 और 15 नहीं हो सकते, 6 और 14 नहीं हो सकते, 7 और 13, जी हां। 8 और 12 हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? 9 और 11, जी हां, 9 और 11। उसके बाद 10 और 10 तो ले नहीं सकते, उसके बाद रिपीट हो जाएगा। तो कितने जोड़े बन रहे हैं? 4। यही है सही। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये मत पूछना कि ये जोड़े क्यों नहीं हो सकते। अब जल्दी से कंफर्म करें, क्या सबको क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन? तो ऐसे 4 जोड़े बन रहे हैं, ऐसे दो नंबर के 4 जोड़े बन रहे हैं जिनको जोड़ने पर वो आपका क्या रहा है? 20। तो हो जाएगा आंसर 4 पेयर्स। हर्ष, अमन, कृतिका, ब्रिजेश, सागर, रोहन, विश्वास, अब जल्दी से कंफर्म करिए सबको क्लियर है। बस इतना ध्यान रखो, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो इतना जरूर ध्यान रखना कि कभी भी दो संख्याएं माननी होती हैं तो उनमें तो एचसीएफ तो होता ही है, उसके अलावा ए और बी भी मानना होता है जो दोनों में कॉमन नहीं होता। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, कौन करेगा इसे? यदि संख्याओं का एचसीएफ 45, सर इसमें जोड़े क्यों हैं? क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा है? संख्याओं का योग 720 है। संख्याओं का योग बोला है इसलिए जोड़ा है। योग का मतलब जोड़, सम। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टू नंबर्स कैन बी फॉर्म सच दैट एचसीएफ ऑफ नंबर्स 45 एंड सम ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द नंबर्स बोला है इसलिए आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एचसीएफ 45 है तो पहली संख्या होगी 45A, दूसरी संख्या होगी 45B, बस दोनों का योग दे रखा है 675। अब 675 को 45 से काटोगे तो 5 से ये 9 बार, 5 से ये 1, 5 तिया 15 और 55 25, 9 से ये आपका 15 बार। तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 15। दो नंबर ऐसे हैं जिनको जोड़ने पे 15 आ रहा है, तो 1 और 14, 2 और 13, 3 और 12 नहीं हो सकता, 3 और 12 में कॉमन नहीं होता,
4 और 11, 5 और 10 नहीं हो सकता, 6 9 नहीं हो सकता, 7 और 8, कितने जोड़े बने इसमें भी? 4। यही इसका आंसर। अब ये क्लियर होना चाहिए, अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड स्वीटी, हर्ष, अमन, रोहन, बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया महारथियों। रितेश, पृथ्वीराज, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। ये देखो पहले टाइप का ये अंतिम क्वेश्चन है और बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन बहुत आता है। एक बच्चे ने बोला भी था अभी किसी एग्जाम में, सीआरपी पता नहीं कौन सा एग्जाम में आया था, हमने लिखना स्टार्ट किया तब मेरा आंसर आ गया था। बहुत बढ़िया। लॉजिक के लिए स्टार्टिंग में सब बताया है विक्रम, स्टार्टिंग क्लास आपने मिस की होगी, उसे जरूर देखिएगा। दो संख्याओं का एलसीएम 864 और उनका एचसीएफ 144, एक संख्या 288 है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट संख्या कितनी है? एक संख्या 288 है, दूसरी पूछी है एलसीएम 864 और एचसीएफ 144। 144 से 2 से ये डिवाइड करेंगे 432, 432, यही है सही। धीरज, सुजीत, रितेश, विजेश, अनिकेत, तो यहां पर आपका एचसीएफ एलसीएम का पहला पैटर्न समाप्त होता है। अब जल्दी से कंफर्म करें कि इस पहले पैटर्न में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ एलसीएम के इस पहले पैटर्न में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका रेशियो दिया जाता है, जोड़े पूछे जाते हैं, एचसीएफ एलसीएम दिया जाता है। 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, एक बार स्पीड से दिखा देते हैं। पहले क्वेश्चन में केवल और केवल आपको क्या दिया गया था? रेशियो दिया गया था, रेशियो देकर के नंबर पूछता था, रेशियो एचसीएफ। दूसरे में एलसीएम भी जोड़ दिया, तो एलसीएम जब जोड़ देगा तो या तो एचसीएफ पूछेगा या ए और बी की वैल्यू पूछेगा, ए और बी में आपके कितने पेयर बनते हैं वो आपसे पूछता है। दूसरा ये हो गया। तीसरे क्वेश्चन में उसने बस सम कर दिया था एलसीएम की जगह, और चौथे क्वेश्चन में तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर वाला ही आ गया। अब यहां से आता है दूसरा पैटर्न, नहीं दूसरा, अरे क्या वही है ये? एक क्वेश्चन और है इसमें, ये क्वेश्चन भी है भाई, इसे भी कर लो। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 45 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। यह भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो टिक कर लेना। एलसीएम इज 45 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, एक संख्या 125 और उनका एचसीएफ और एलसीएम का योग 1150। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 है, ये आपको दिया है, बस गेम खत्म। क्योंकि यहां से एलसीएम की जगह आप 45H लिख सकते हैं। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये भी काफी बार देखा होगा आप लोगों ने एग्जाम में। तो 46H आपका हो गया 1150। 23 से 2, 23 से 50 और 2 से डिवाइड करोगे तो एचसीएफ हो गया 25, और एचसीएफ 25 हो गया तो एलसीएम हो गया 45 इंटू एच। 45H मतलब 45 इंटू 25। ठीक है, तो अब हमारे पास एचसीएफ है, हमारे पास एलसीएम है, हमारे पास एक संख्या है, दूसरी संख्या पूछी है, तो वही लॉजिक लग जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या 125, दूसरी संख्या निकालनी है, एचसीएफ 25, एलसीएम 45 इंटू 25। 25 से 5, 5 से ये आपका 9, और 25 इंटू 9 225, यही है सही, ऑप्शन ए।
अब बताइए, अब बताइए। अब यहां पर पहला पैटर्न खत्म होता है। अब जल्दी से बताएं। अब हम चलेंगे दूसरे पैटर्न की ओर। एक बार रिपीट करना है। देखो, इस क्वेश्चन बोला है एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 45 गुना है, 45 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और दोनों का योग दिया है 1150। तो एलसीएम की जगह 45H लिखेंगे, यहां H, तो इससे जोड़ने पर एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी। अगर एचसीएफ आ गया तो एलसीएम भी आ जाएगा। अब एचसीएफ एलसीएम पता है, पहला नंबर पता है, तो दूसरा नंबर भी निकाल सकते हैं। चलिए, ये हो गया टाइप 1। अब आता है टाइप 2। और टाइप 2 जो है ये तो बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने खूब देखे होंगे एग्जाम में, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्वेश्चंस आप एग्जाम में खूब देखते हैं। इसमें पूछता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ये पूछता है आपसे, यही पूछता है। तो जब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो वो टाइप 2 में। इससे क्वेश्चंस आपने एग्जाम में काफी देखे होंगे, है ना। तो इसमें पहले हम बात करेंगे उन क्वेश्चन की जो एलसीएम बेस्ड होंगे। एलसीएम बेस्ड, इसमें दो टाइप के होते हैं, सबसे बड़ी मतलब सबसे छोटी मतलब, यानी कि एक एलसीएम से रिलेटेड और एक एचसीएफ से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन पढ़ो। नॉर्मली बच्चे रटते हैं, लेकिन समझने की भी आवश्यकता है, कभी कभी रटने से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फाइंड लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15, 20, 27। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20, 27 से ठीक भाज्य हो। देखो, वैसे तो नॉर्मली फंडा होता है लीस्ट। लीस्ट किस में आता है? एलसीएम में। छोटी से छोटी लीस्ट, छोटी छोटी या लीस्ट, लीस्ट मतलब एलसीएम। हाईएस्ट या बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी हाईएस्ट, हाईएस्ट किस में आता है? एचसीएफ में। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, लीस्ट जहां भी पूछा जाए वहां एलसीएम निकाल देते हैं, जहां हाईएस्ट पूछा जाए वहां एचसीएफ निकाल देते हैं। 98% क्वेश्चन में ये ठीक भी बैठता है, लेकिन 1-2% क्वेश्चन फंस जाते हैं, जो आगे चल के आपको पता चलेगा। लॉजिक समझिए। वह संख्या जो इनसे भाज्य हो, इनसे भाज्य हो का मतलब क्या होता है? एक मिनट। समझिए, नंबर डिविजिबल बाई 12, ऐसी संख्या जो 12, 15, 20, 17 से भाज्य हो, मतलब कटती हो। तो कॉमन सेंस लगाओ। हम आपसे कहें कोई संख्या 12 से कटती हो, तो 12 से जो संख्या कटेगी वो कौन सी होगी? जो 12 के पहाड़े में आएगी। 12, 24, 36, ये सब संख्याएं ऐसी होंगी जो 12 से कटेंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा नंबर जो इनसे कटता हो, इनसे कटता हो मतलब मल्टीपल, तब आपका क्या होगा? एलसीएम। तो आप ऐसे सोचेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। 12, 15, 20, 27, इनसे कटने वाली संख्या मतलब इनका एलसीएम। अगर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तो एलसीएम आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 12 से कौन कौन सी नहीं कट रही है? जो नहीं कट रही हटा दो। 12 से कट रही है 12 चौक 48, जी हां। 12 से ये कट रही है? नहीं। 12 से ये कट रही है? नहीं। 12 से ये कट रही है? 12 चौक 48, नहीं। तो 540 ही कट रही है। तो अगर एक ही संख्या कट रही है, ठीक है, मान लो एक से ज्यादा कटती तो 15 और 20 से भी चेक कर सकते थे, आगे चल के भी चेक कर सकते थे। एक तो ये तरीका होता है बाई ऑप्शन, सीधे सीधे देख लो कि ऐसा नंबर जो इनसे कट रहा हो। दूसरा तरीका ये होता है
कि एलसीएम का मतलब जो इनके पहाड़े में आता हो, तो पहाड़े कॉमन देखो, पहाड़े कॉमन कैसे देखोगे, 12, 15, 20 इनका पहाड़ा आप आराम से चेक कर सकते हो। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। 60 एक ऐसा नंबर है जो 12 के पहाड़े में, 15 के पहाड़े और 20 के पहाड़े तीनों में आता है। तो इन तीनों का एलसीएम हो गया कितना, 60। कितना हो गया, 60। इन तीन का एलसीएम 60 हो गया। अब 60 और 27 का आपको चेक करना है। अगर दो नंबर बड़े आ जाएं जिनका एलसीएम आप चेक नहीं कर पा रहे, तो आप एक काम कर सकते हैं, इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। जैसे 3 से ये 20 बार, 3 से ये 9 बार, 20 और 9 का रेशियो हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। तो 60 इंटू 9 540 या 27 इंटू 20 540, यही आंसर। अगर दो नंबर आपके पास आ जाएं, तो दो नंबर में आप क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम हो जाता है। एक एग्जांपल में आपको कम समझ में आएगा, 2-3 एग्जांपल के बाद आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिनका आप मन में निकाल सकते हो निकाल लो। तो 12, 15, 20 इसका पहाड़ा कहां मैच पड़ेगा, पहाड़ा पढ़ो। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। 60 15 के पहाड़े में भी आता है, 12 के पहाड़े में भी आता है, 20 के पहाड़े में भी। तो इन तीनों का एलसीएम 60। अब 60 और 27 के निकालने के लिए दोनों में रेशियो निकाल लो, रेशियो के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और देखो एग्जांपल, ये देखो। अब देखो इसका निकालेंगे हम। बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे विभाजित की जाती हो और मामले में शेषफल 3 देती हो। इसका मतलब समझो, अब यहां शेषफल भी दे रहा है। तो 6, 7, 8, 9, 12 इनसे डिवाइड करने पर शेषफल 3 देती है, यानी कि यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। तो आंसर जो होगा, वो जो नंबर होगा उसका तरीका क्या होगा कि छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड करने पर, मतलब इनका जो भी एलसीएम होगा उसमें रिमाइंडर को प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। तो जो भी इनका एलसीएम होगा उसमें +3 कर देंगे। ठीक है, पहले डिटेल समझ लो। अब एलसीएम देखो हमने कैसे निकाल सकते हैं, मन में जो आपको आसान लग रहा है। जैसे 6 का, 8 का, 12 का और 9 का हमें आसान लग रहा है। 6, 8, 12, 6, 8, 12 मैच करते हैं 24 पर। 12 दूनी 24, 8 के पहाड़े में भी, 6 के पहाड़े में। धीरे धीरे सोचो, एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आने लगेगा। तो 6, 8, 12 का एलसीएम कितना हो गया, 24। अब 24 और 9 कहां पर मैच करेंगे, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, कहां मैच करेंगे, 72। अब बच गया क्या, 7। अब 72 और 7 को रेशियो में निकालोगे, रेशियो में कटेगा ही नहीं, वही 72 और 7 आएगा। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई, 72 इंटू 7 या 7 इंटू 72। ठीक है, तो 7 दूनी 14, एलसीएम की बात करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 49 और 1 50, 504। तो एलसीएम हो गया 504, उसमें 3 जोड़ दोगे 507। एक तो ये तरीका होता है ना, ये डिटेल तरीका हो गया है ना। मन में एलसीएम निकालने का तरीका, ये मन में ही निकल रहा है एलसीएम, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है, ऑप्शन। एग्जाम में आप ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन से जल्दी हो जाता है। ऑप्शन से कैसे जाते हैं, ऑप्शन से जाते हैं कि 6 से डिवाइड करने पर 3 दे रहा है, तो इन्हें 6 से काटो। 6 से काटोगे, 6 8 48, 3 दे रहा है। ठीक है, 6 8 48, 3 और 0, ये 6 से पूरा कट रहा है, गलत। 6 8 48, 3 और 7, ये एक शेषफल दे रहा है, गलत। 6 8 48, 6 9 54, ये 2 शेषफल दे रहा है, गलत। तो जो ऑप्शन कंडीशन जो दी गई है उसे फॉलो करता है। जैसे 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर दे रहा है, तो 3 रिमाइंडर केवल यही दे रहा है। मान लो 2 ऑप्शन आ जाते तो हम दूसरे नंबर से चेक कर लेते, 7 से। 7 से डिवाइड करने पर मतलब 1-2 नंबर में वो कट जाता है आपका। जैसे हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे और अगला क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी आपने देखे होंगे, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर 14, 19, 29, 34 का शेषफल देती हो। अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, 25 से करेंगे तो 29 आएगा, 35 से करेंगे 29 आएगा, 40 से करेंगे 34 आएगा। तो वैसे तो बाई ऑप्शन करिए, बाई ऑप्शन बेस्ट है। 20 से डिवाइड करने पर 14 देखो कहां दे रहा है, ये तो 20 से पूरा कटेगा, गलत।
20 से डिवाइड करोगे यहां बचेगा 18, गलत। 20 से डिवाइड करोगे यहां 14, ये 20 से पूरा कट रहा है, यही आंसर। तो वैसे तो आप ऑप्शन से ही जाइए, एचसीएफ एलसीएम के ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही बेस्ट होते हैं, है ना, लेकिन लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो 20 से 35 से, ये अच्छा क्वेश्चन है, 20 से 25 से 35 से और 40 से डिवाइड करने पर शेषफल जो है वो आपका 14, 19, 29 और 34 आ रहा है। देखो नंबर जो होगा उसे निकालने के लिए पहले यहां शेषफल बराबर होने चाहिए, ये शेषफल बराबर नहीं है। पिछले क्वेश्चन में शेषफल सब में बराबर थे, यहां बराबर नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर ये प्लस में बराबर नहीं है तो माइनस में बराबर होंगे। जैसे 20 से 14 कम करोगे -6, 25 से ये -6, 25 से 35 से ये -6 और ये भी -6। तो अगर ये रिमाइंडर शेषफल प्लस में बराबर नहीं होंगे तो माइनस में जरूर बराबर होंगे। तो अब जो आपकी संख्या होगी, नंबर जो होगा वो एलसीएम से बस -6 कर दोगे। एलसीएम चुटकियों में मन में देखो हम कैसे निकालेंगे। 20 और 40 कहां मैच करेंगे 40 पर, 40 और 25 का पहाड़ा कहां मैच करेगा, 40 दूनी 80, 120, 160, 200, 200 पे मैच करेगा। यानी कि 20, 25 और 40 का पहाड़ा 200 पे मैच करेगा। अब 200 और 35 में बस निकालना रह गया। तो 5 से ये 40, 5 से ये 60, 20 इंटू 7 1400, 1400 एलसीएम हो गया, जिससे 6 माइनस करेंगे तो 1394। ऐसे चुटकियों में एलसीएम आपका निकलना आ जाएगा। कोशिश करते रहिए, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीजें आती हैं, एकदम से तो ये नहीं आती। जल्दी से नोट कीजिए और हमें कंफर्म करें। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, नेगेटिव रिमाइंडर वाला। पिछले वाले में पॉजिटिव रिमाइंडर था, इसमें नेगेटिव रिमाइंडर है, और ये नेगेटिव रिमाइंडर वाला बहुत पूछा जाता है। चलो एक और दिखाएंगे ऐसा, आज का अंतिम क्वेश्चन, फिर कल कराएंगे। बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52 से विभाजित करने पर 33 शेषफल, 52 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना देगी 33, 78 से विभाजित करने पर 59, 78 से करोगे तो 59 और 117 से करोगे तो 98। क्या ये शेषफल बराबर है? नहीं। तो 52 से ये कितना कम है 19, ये कितना कम है 19, ये कितना कम है 19। तो संख्या जो हमारी होगी वो क्या होगी, एलसीएम से 19 कम। अब आप कहोगे ये तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए। बिल्कुल भाई, 52, 78 और 117 ये तो टफ है, इसका पहाड़ा नहीं पढ़ सकते। तो इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, 13 चौका 52, 13 छिंग 78, 13 निम्मा 117। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम आप ले सकते हैं। 4, 6, 9 का एलसीएम कितना होगा 36। कहां मैच पड़ेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 पे मैच करेगा। तो 13 और 36 यही आपका एलसीएम हो गया। 13 इंटू 36 मतलब 13 छिंग 78, 13 तिया 39 और 7 46। तो 468 से 19 कम कर दो, 449, 449। ऑप्शन बी यही है सही। आज यहीं पे स्टॉप भी लेंगे, ठीक है, आज इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। एक बच्चे का डाउट था कि 31 प्लस 2√30 और 31 माइनस 2√30 ये किसी एग्जाम में आया है। तो यहां पर हमने बताया था इस ऐसे क्वेश्चन में 2 को भूलकर 30 के फैक्टर जिससे 31 आ जाए, तो √30 प्लस √1 और इसका √30 माइनस √1, बीच में दोनों के माइनस है।
तो √30+1 माइनस √30 और ये माइनस माइनस +1, ये कैंसिल, आंसर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। खत्म। पाल आपका जो क्वेश्चन है अभी रखे रहो, ये अभी यूट्यूब पे जो क्लास करा रहे हैं ना उसमें भी कराएंगे ऐसा क्वेश्चन, चिंता मत करो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, तो फिलहाल अभी आज इतना ही रखते हैं, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, HCF एंड LCM। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।